नमस्कार, मैं हूं शिव ओम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे निकलेगा यूपी पीसीएस का प्री। पहले तो भाई परीक्षा की डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन अब लगभग कंफर्म हो गया है कि 17 मार्च को आपकी परीक्षा होनी है। तो आपके पास अब 4 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो इस 4 महीने से कम के समय में क्या पढ़ा जाए, कैसे किया जाए। तो देखिए, लगभग सभी लोग एक चीज़ तो जानते होंगे कि घटना चक्र कंपलसरी है। घटना चक्र तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो पहले नंबर पे हम रखते हैं घटना चक्र को। ठीक है। अब घटना चक्र पढ़नी है, किस किस सब्जेक्ट की पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है ना। कितनी बार से यहाँ नहीं मतलब है। कुछ का होता है कि उनका 2 बार में काम हो जाएगा, कुछ का 3 बार में, कुछ कुछ को लगेगा कि भाई 4 बार भी पढ़ लेते तो हो जाता। तो आपको तब तक पढ़नी है जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये ना हो कि घटना चक्र से जो कुछ आएगा, क्योंकि देखिए घटना चक्र है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। वो कभी ना कभी या तो उत्तर प्रदेश में या फिर आपके आसपास के राज्यों में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं। मिनिमम समीक्षा अधिकारी लेवल के क्वेश्चन उनमें मिनिमम रहते हैं। ठीक है। लोअर के रहेंगे, समीक्षा अधिकारी के रहेंगे, फिर पीसीएस के रहेंगे और आईएएस के रहेंगे, यही होते हैं। तो उनको आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना है उन पर कि इसमें से कुछ भी आए हमसे बच के नहीं जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज कौन सी ली जाए। टेस्ट सीरीज जरूरी है, कंपलसरी है। अब देखिए, कुछ के पास ये होता है कि भाई हम ऐसी जगह पे नहीं रहते जहां हम टेस्ट सीरीज देने जा सकते हैं बराबर टाइम पे, तब भी आपके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि आप टेस्ट पेपर्स मार्केट में मिलते हैं, 25 रुपये 30 रुपये पर टेस्ट मिल जाता है हर कोचिंग का। उनमें से आपको क्या करना है, कम से कम 2 कोचिंग के टेस्ट ले करके आपको पूरे लगा डालने हैं, जितने आज तक उन्होंने लिए हों। किसी ने 15 लिए होंगे, कुछ ने 18, कुछ ने 20 लिए होंगे टेस्ट पीसीएस के। तो आपको क्या करना है कि 150 क्वेश्चन वाले टेस्ट पूरे लेकर के उनके लगा डालने हैं और उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं अब वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। कम से कम उतने याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत पछतावा तब होता है जब आपको पता चले आप वहाँ पेपर दे रहे हो, आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है और आपने वो टेस्ट सीरीज में लगाया हुआ है, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि आपका वो गलत हुआ था वहाँ भी और आपने यहाँ भी गलत कर दिया। तो उसको ध्यान में रखना है कि अगर आपको 2 टेस्ट सीरीज कम से कम कोचिंग की मिल जाए तो आप 2 कर लो, कंप्लीट कर लो 2 को। अब कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, सर किसकी अच्छी है किसकी खराब है। टेस्ट सीरीज तो देखो सबकी अच्छी है, किसी की खराब नहीं होती टेस्ट सीरीज। लेकिन एक क्वेश्चन का तरीका होता है कि क्वेश्चन किसका पैटर्न पे आ रहा है। दूसरी बात, कौन डिफिनीशन अच्छी दे रहा है, क्वेश्चन के आंसर्स और डिफिनीशन किसके अच्छे हो रहे हैं। तो इस समय ट्रेंडिंग में आपको यूपी पीसीएस के लिए खास तौर पे बता दूं, 3 टेस्ट सीरीज के नाम बताता हूं, 3 में से कोई 2 आप कर लो। एक पीसीएस मंत्रा की है टेस्ट सीरीज, दूसरी मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज है जो यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आरओ के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये दोनों। और तीसरा जो है आपका, आप ध्येय आईएएस को ले सकते हो, ध्येय का टेस्ट सीरीज आप पकड़ सकते हो। ध्येय में क्या है, क्वेश्चन रहेगा, डेफिनेशन थोड़ी कम रहती है, 1 लाइनर डेफिनेशन या 2 लाइनर डेफिनेशन उसकी रहेगी। लेकिन पीसीएस मंत्रा और मेक आईएएस में आपको डेफिनेशन थोड़ी भर भर के मिल जाएगी, लंबी डेफिनेशन आपको मिल जाती है, क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं बढ़िया बढ़िया। तो ये तो हो गई आपकी घटना चक्र और टेस्ट सीरीज। घटना चक्र में कौन कौन सी आपको जरूरी है पढ़नी, हिस्ट्री का ले लीजिए, कंपलसरी है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस, ये 5 चीज़ें तो आपको ऐसी होनी चाहिए कि जो चूकनी ही नहीं चाहिए। इन्हीं 5 का ज़्यादा लोड रहता है। इकोनॉमिक्स की घटना चक्र में थोड़ा सा मुझको डाउट रहता है, क्योंकि घटना चक्र से इकोनॉमिक्स का मतलब भाई इकोनॉमिक्स आता है लगभग करंट पर, और या तो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अब उसमें बहुत मिक्स हो गया और बहुत मोटी सी है, तो उसमें आपका समय जाएगा। इससे अच्छा है आप किसी और की टेस्ट सीरीज से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर लीजिए साथ में। अब ये हुआ, ये तो हुए क्वेश्चंस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर साल आती हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर साल बन के आते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे निपटाना है। उनको निपटाने का तरीका है, जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री में आप देखोगे तो अंग्रेजों ने जब भारत में विस्तार किया और साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया, उस समय उसने बहुत से युद्ध लड़े उन लोगों ने। तो उनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर टकरा जाता है। तो उनमें से जैसे क्वेश्चन टकराना है तो आपको क्या करना है, एक पेज पे सीधे एक A4 साइज का पेज उठाओ, उसमें सीरियल से, जैसे अब आपने बंगाल के युद्ध देख लिए, ठीक है, प्लासी बक्सर डाल दिया उधर, इधर तो कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन जीता। ठीक है। साथ में अगर कुछ एक आध 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके हो रहे हैं तो डाल दो। मराठों से संघर्ष कब हुआ, कहाँ हुआ, और साथ में संधियां बहुत जरूरी हैं, संधियां साथ में ईयर के साथ, और किसके किसके बीच हुई। ठीक है। तो इस तरह की, अब मराठा में तो काफ़ी संधियां हो जाती हैं, पहले युद्ध में ही आपको कई संधियां मिल जाती हैं। टोटल में आप देखोगे तो देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये सभी आपको जोड़ना है उसमें। तो ये हो गए युद्ध, चाहे मराठों के हो, अफगान के हो, सिखों के हो। ठीक है। साथ में इधर आपके मैसूर के युद्ध हो गए, तो ये सारे आपको बना लेने हैं।
साथ में एक लिस्ट बनानी है आपको कि जो भारत में गवर्नर जनरल हुए, जैसे आप स्पेक्ट्रम उठाओगे, स्पेक्ट्रम के पीछे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप अपना छांट लो, ठीक है। और अगर कुछ जोड़ना चाहो तो जोड़ लो कि भारत में जितने गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी, जितने आयोग बने थे, ठीक है, कि अकाल आयोग, पुलिस आयोग, शिक्षा आयोग, पत्रकारिता पर आयोग, पत्राचार का आयोग, तो ये जितने बने थे इनको आपको एक लिस्ट बना के रख लेनी है कि कब बना, किसने गठित किया, किस ईयर में हुआ और उसका अध्यक्ष कौन रहा। साथ में अगर रिकमेंडेशन कोई खास उसका हुआ है तो एक दो लाइन्स उसकी रिकमेंडेशन की डाल लो। तो इस तरह से आपको नोट्स बनानी है, ठीक है। अब जैसे विदेशी यात्रियों से क्वेश्चन आता है कि विदेशी यात्री आए, कब आए, किसके समय में आए और उन्होंने क्या रचनाएं लिखी, तो एक लिस्ट इसकी बना लेनी। क्या एक पेज में पूरे आ जाएंगे? अगर ढंग से आप छोटा छोटा लिखोगे तो एक पेज में पूरे आ जाएंगे, एक क्वेश्चन आपके बना ले जाएंगे। ये एक एक क्वेश्चन से ही अपना काम होना है। इधर आएंगे पॉलिटी में, जैसे तो अपने को एक लिस्ट बना लेनी है 1 से 51 आर्टिकल तक, तो जैसे कहते हैं याद ही होना चाहिए। आजकल क्या है, अब राष्ट्रपति के बारे में भी आर्टिकल्स याद होने चाहिए, संसद के, राज्यपाल आजकल काफ़ी विवाद में चल रहे हैं, पूरी भारत में ही अलग अलग जगह के राज्यपाल अलग अलग खेल रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ आर्टिकल्स होने चाहिए आपके। तो इस तरह से। और ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो आपकी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, पहाड़ इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिकल ज्योग्राफी से जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको छांट लेना है। तो आप जब पढ़ते जाओगे और पिछले साल के जैसे घटना चक्र लगाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर कुछ आया हुआ है और कुछ नहीं दिया है घटना चक्र में तो उसी में बढ़ा लो या फिर अलग से पेज में लिख लो। तो इस तरह से आपको बहुत बहुत चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, घटना चक्र क्लियर करना है, कुछ चीज़ें अगर बढ़ानी है थोड़ी बहुत उसी में बढ़ानी है, उसी को एक पेज पे लिख के बढ़ा लेना है। 2 कोचिंग के टेस्ट कम से कम आपको लगाने ही लगाने हैं और कोशिश करो कि दिन में एक टेस्ट लगाओ। अगर दिन में एक टेस्ट केवल लगाओगे, ठीक है, अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दोगे। कुल मिलाकर उसका आंसर जो है, डेफिनेशन, उसको आप रट लो क्वेश्चन के साथ देख के, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कि अगर 15-15 टेस्ट भी हैं, 2 कोचिंग के 15-15 टेस्ट हैं, 20-20 टेस्ट से कम कोई लेता नहीं पीसीएस का। अगर 20 टेस्ट किसी ने लिया, 150 क्वेश्चन के हिसाब से 3000 क्वेश्चन उसके हुए, 2 आपने कोचिंग के किए, 6000 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे। और 20-20 टेस्ट मतलब 40 टेस्ट, तो एक दिन में अगर एक टेस्ट लगा रहे हो, 40 दिन में 40 टेस्ट आपके हो जाएंगे। ये ध्यान करके रोज लगा लेना है। तो 40 टेस्ट अगर आपने दे लिए, फिर से वही सेम टेस्ट आपको दोबारा पढ़ने हैं, उसकी डेफिनेशन को आपको दोबारा पढ़नी है 40 दिन। अभी आपके पास लगभग 4 महीने हैं, तो इतने में आप आराम से कर ले जाओगे। और करंट अफेयर्स के लिए पिछले 1 साल का करंट एकदम बढ़िया से तैयार रखना। 6-7 महीने का तो एकदम रट्टा होना चाहिए, उसके पीछे वाले जो हैं वो आपको लगभग आने चाहिए, ठीक है। और बजट आ जाएगा तब तक, तो बजट भी आपका तैयार रहना चाहिए। चलिए, इसके हिसाब से तैयारी कीजिए। कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो लगे रहिए, होएगा इस बार, फूटेगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।